हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का रिवीजन सीरीज। फ्रेंड, हम सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड उसको देखेंगे, ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके मैथ में। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम कैसे इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करेंगे उसको बताते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इसके थ्योरी को रिवाइज करेंगे एक बार, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो फ्रेंड चलिए पहले देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। फ्रेंड वास्तविक संख्या क्या होता है इसको समझने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे फ्रेंड प्राकृत संख्या क्या होता है, फिर समझेंगे फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक यानी संख्याओं के टाइप्स के बारे में हम देखेंगे फ्रेंड। फिर आपको बताएंगे फ्रेंड कि वास्तविक संख्या क्या होती है। इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके दशमलव प्रसार को देखेंगे फ्रेंड, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसको देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और महत्तम कैसे उसको निकालते हैं फ्रेंड उसको देखेंगे फ्रेंड। इससे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फ्रेंड। फिर फ्रेंड अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम आपको निकालना बताएंगे फ्रेंड, जिससे भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड। फ्रेंड इसके बाद हम आप पढ़े होंगे फ्रेंड, अगर आप पढ़े हैं तो आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। फ्रेंड इस फॉर्मूला का उपयोग करके बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे फ्रेंड। फ्रेंड्स और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है जिसमें हम प्रूफ करते हैं √5 को अपरिमेय, √5 या √3 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे फ्रेंड, उसको भी देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप जो आपको ये सब अगर थ्योरी आता है फ्रेंड तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप कीजिए और वहां पे क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड और क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस करना जरूरी है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड अगर आप पढ़े हैं तो मालूम होगा, नहीं तो बताते हैं फ्रेंड। चलिए, तो प्राकृत संख्या फ्रेंड क्या होता है, जो गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 फ्रेंड ये सारी संख्या क्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला हमारा है पूर्ण संख्या। तो फ्रेंड गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी यहाँ पे हमारा 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4। फ्रेंड 0 शुरू होगा तो पूर्ण संख्या, 1 से शुरू होगा तो प्राकृत संख्या। अगला है फ्रेंड पूर्णांक। थोड़ा ध्यान समझिएगा फ्रेंड, पूर्णांक में क्या है फ्रेंड, शून्य यानी 0 और धनात्मक संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या कह सकते हैं फ्रेंड, तो 1 2 3। और फ्रेंड ऋणात्मक जो संख्या होता है ना, -1 -2 ऐसे, ये सब पूर्णांक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप कहिएगा क्या 1/2 पूर्णांक नहीं है? नहीं फ्रेंड, ये 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन कर रहा है ना फ्रेंड, वही हमारा पूर्णांक हो सकता है। तो 1/2 हमारा पूर्णांक नहीं है। क्या 0.5 भी पूर्णांक नहीं है? नहीं फ्रेंड, यही पूर्णांक नहीं है। यानी जितने भिन्न है, भिन्न और हमारे दशमलव जो संख्याएं होती है फ्रेंड, वो हमारे पास पूर्णांक नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड √2 भी क्या है फ्रेंड, पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि इसका भी तोड़ेंगे फ्रेंड, एक्सपेंड करेंगे तो इसका भी दशमलव में आता है, तो ये भी पूर्णांक हमारा नहीं है। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे पूर्णांक क्या है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, इन सारे समूह को मिलाकर पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला है हमारा फ्रेंड सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या होती है फ्रेंड जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 0 2 4 6 8। ये फ्रेंड ये देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, तो इसको बोलते हैं हम सम संख्या। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड बात आती है कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, पूछा जाए क्या ये 2 से विभाज्य होगा, तो फ्रेंड आप 2 से भाग देने जाइएगा। तो एक आसान तरीका होता है फ्रेंड पता करने का कि 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। फ्रेंड अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये अंक रहे ना फ्रेंड, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी ये संख्या में इकाई का अंक क्या है फ्रेंड, 6 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये एक ट्रिक था। चलिए अब फ्रेंड बात करते हैं विषम संख्या की। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो,
जैसे 1 3 5 7। तो फ्रेंड ये 2 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अगला है फ्रेंड अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से ही पूर्णतः विभाजित हो, कटे और की संख्या से ना कटे, उसको बोलते हैं फ्रेंड अभाज्य संख्या। जैसे 2, फ्रेंड 2 देखिए, दो है, ये किसे किसे कर सकता है फ्रेंड, 1 से कर सकता है और 2 से कर सकता है, यानी 1 से कटा अपने आप से कटा। क्या और की संख्या से फ्रेंड ये कर सकता है, नहीं, और की संख्या तो नहीं कर सकता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर अगर 3 की बात करें तो देखिए फ्रेंड 1 से कर सकता है, 2 से तो नहीं कर सकता है, 3 से कर सकता है, तो 1 से कटा अपने आप से कटा, दैट इज ये फ्रेंड हमारा अभाज्य संख्या हो गया। क्या फ्रेंड 4 भी अभाज्य संख्या होगा, नहीं फ्रेंड 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 1 से कटा अपने आप से कटा, लेकिन फ्रेंड इसके अलावा 2 से भी तो कट रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो फ्रेंड 4 तो नहीं हो सकता है, इसके अलावा फ्रेंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा फ्रेंड, 1 से करता है 5 से करता है 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या होता है फ्रेंड। फिर आता है फ्रेंड भाज्य संख्या, इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं फ्रेंड। तो क्या होता है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे फ्रेंड 4, फ्रेंड 1 से कटता है अपने आप से कटता है, इसके अलावा ये किसी और संख्या 2 से भी तो कट रहा है, इसीलिए भाज्य संख्या हो गया। इसके अलावा फ्रेंड हम बात करें 6, फिर आ गया 8, फ्रेंड 9 भी तो है, 9 भी भाज्य संख्या है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से और 3 से भी कटता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला बात करते हैं फ्रेंड स्व अभाज्य संख्या क्या होता है। फ्रेंड देखिए अभाज्य होना चाहिए स्व माने समूह, यानी फ्रेंड अगर 2 संख्याएं हैं और वो एक दूसरे के लिए क्या है, अभाज्य है, उनको बोलेंगे हम स्व अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए फ्रेंड 9 और 16 लेते हैं, मान लीजिए 9 और 16 लेते हैं, तो फ्रेंड देखिए ये इसके लिए अभाज्य है और ये इसके लिए अभाज्य है। अभाज्य करने का मतलब कि इसके जो कॉमन होगा ना संख्या, एक से ही दोनों कट सकता है, कोई और संख्या नहीं है जिससे दोनों कटे। बात समझ में आ रही है फ्रेंड, तो 1 से ही कट सकता है, यानी ये स्व अभाज्य कहलाएगा। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं फ्रेंड कि अगर 2 संख्याओं का HCF 1 आए तो उसको स्व अभाज्य कहते हैं। फ्रेंड इसका अगर HCF निकाला जाए ना, महत्तम निकाला जाए तो 1 आएगा, इसलिए इसको स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। फ्रेंड महत्तम निकालना सीखेंगे आगे, लेकिन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फ्रेंड इतनी बातें आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड। चलिए अगला बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए वास्तविक संख्या में 2 तरह की संख्याएं होती है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। बात करिए आप कहिएगा फ्रेंड कि बताइए परिमेय संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए वैसी संख्या, आप चाहे तो फ्रेंड रोक कर लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो फ्रेंड, पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो और Q जो हो वो 0 ना हो। बात समझ में आ रही है फ्रेंड। तो प्रकृत परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q जो हो वो 0 ना हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है फ्रेंड। अपरिमेय इसके ठीक उल्टा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। और फ्रेंड Q 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि 1/0 आ गया, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। फ्रेंड आप कहिएगा नीचे तो 0 है तो ये अपरिमेय हो गया। और फ्रेंड मान लीजिए 1/3 ये क्या है, तो ये हमारा परिमेय है, तो ये अपरिमेय, ये हमारा परिमेय हो जाएगा फ्रेंड। वैसे में √2 दे दिया, बताइए। अब फ्रेंड √2 तो कहेंगे सर √2/1, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। लेकिन फ्रेंड एक और कंडीशन था कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या फ्रेंड √2 पूर्णांक है? नहीं, आपने भी पढ़ा फ्रेंड कि √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा परिमेय ना होगा, ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा परिमेय था और ये हमारा अपरिमेय हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। √5 अपरिमेय, अपरिमेय क्योंकि P/Q के फॉर्म में नहीं है। हाँ P/Q के फॉर्म में लिख भी देते हैं तो
यहाँ पूर्णांक होना चाहिए था, ये तो पूर्णांक है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे बात करेंगे। वही फ्रेंड आप कहेंगे 0.1 तो कहेंगे बट्टा 1, तो कहेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। लेकिन फ्रेंड इसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना, इसको 1/10 भी तो लिख सकते हैं। दशमलव के लिए एक अंक है तो वो 0, 1/10 लिख देंगे। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो यानी कि ये परिमेय संख्या हमारा है। 0.1 इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके दशमलव प्रसार की। फ्रेंड दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार कहने का सेंस ये होगा, मान लीजिए फ्रेंड हम लिख दिए 2/5। दशमलव प्रसार मतलब कि फ्रेंड नीचे वाले से हम ऊपर वाले डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं, तो उसका दशमलव में कैसे कटेगा, क्या पूर्णतः विभाजित होगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो चलिए देखते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। फ्रेंड देखिए, अगर परिमेय संख्या है ना फ्रेंड, तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो हमारा हो सकता है शांत। क्या होगा फ्रेंड? शांत हो सकता है या शांत आवर्ती हो सकता है। फ्रेंड दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है शांत और सॉरी अशांत आवर्ती, रिपीटिंग होता है, आवर्ती में रिपीटिंग। तो फिर देखिए दशमलव परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है फ्रेंड, या तो वो शांत होगा या शांत अशांत आवर्ती होगा। क्या मतलब? फिर देखिए शांत का मतलब होगा पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद पूरा पूरा कटना ही है, उसको पूरा पूरा कटता है, उसको बोलते हैं शांत है। और फ्रेंड दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का मतलब कि पूरा पूरा कटेगा नहीं फ्रेंड, लेकिन कुछ अंक के बाद जाकर वो जो डिजिट है ना फ्रेंड, वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अच्छा मान लीजिए फ्रेंड हम लिख दिए 2/5। क्या 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 में तो दशमलव प्रसार आएगा, तो क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा या फिर क्या होगा? तो इसकी बात करते हैं। चलिए फ्रेंड इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 से 2 में तो डेसिमल लगाए 0, 4 बार में 20। फ्रेंड ये तो पूरा पूरा कट गया दशमलव के बाद, यानी ये इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ फ्रेंड? शांत हुआ। क्या हुआ? शांत हुआ। वही फ्रेंड मान लीजिए लिख लीजिए 3/7। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 7 से 3 में, तो फिर देखिए डेसिमल लगाए 0, 4 बार में 28, फिर 2, फिर 0 आएगा, 2 बार में 14, 6, फिर फ्रेंड 0, 8 7 56, 4 0, 5 35, 5, फिर 0 डालेंगे फ्रेंड, और हमारे पास 7 7 49, फिर 1 0, 7 कम 7, फिर 3। देख रहे हैं फिर 3 आएगा कि नहीं, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 4 बार में जाएगा, यानी फ्रेंड ये इतना जो है वो फिर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 4, तो फ्रेंड इतना जो है, इतना संख्या ये फिर रिपीट कर रहा है फ्रेंड, यानी इसका तो दशमलव प्रसार कैसा है फ्रेंड? अशांत आवर्ती है। ठीक है फ्रेंड, तो जो हमारा ये परिमेय संख्या था कैसा था? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती ही होगा फ्रेंड, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और कोई भी लिख लीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मान लीजिए लिख दिया इसे 12/17, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा फ्रेंड? तो आपको या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब ये बात आती है कि आगे हम कैसे पहचानेंगे कि शांत है कि अशांत आवर्ती है? फ्रेंड ये पूछता है कि दशमलव प्रसार किसका शांत है, किसका अशांत आवर्ती है, तो इसको कैसे पहचानेंगे भाई? तो देखिए इसका तरीका ये है फ्रेंड, ये पूछता है फ्रेंड कि अगर ये जो हमारा ये अंश है और ये क्या है? हर, तो अगर हर का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, पढ़ेंगे फ्रेंड अभाज्य गुणनखंडन विधि, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और केवल 5 आए, 2 और केवल 5 आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड यहाँ देखिए 7 था, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 5 आना चाहिए बस, तो यहाँ पे 7 आ गया ना, तो इसीलिए इसका
जो दशमलव प्रसार था वो हमारा अशांत आवर्ती आ रहा था। लेकिन फ्रेंड इसमें देखिए 5 है, तो 5 को तोड़ेगा तो 5 तो अबे करेगा 5, कहेगा अब 2 नहीं आया। देखिए या तो 2 और 5 दोनों आए, या केवल 5 है, या केवल 2 है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? अशांत, सॉरी शांत बोलते हैं। यहाँ 5 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बताइए 1/8 इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो फ्रेंड आप कहिएगा कि इसको तोड़ते हैं, तो 8 को अगर तोड़िएगा 2 से 4, 2 से 2, फ्रेंड इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया, तो केवल 2 आया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड? इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फ्रेंड आपके 5 नहीं है तो हम 5 के पावर 0 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो 5 भी तो आ गया, केवल 2 और 5 आना चाहिए तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। अशांत आवर्ती होगा अगर वो परिमेय संख्या है तो तब। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। फ्रेंड देखिए जो अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारी संख्या है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए पाई हो गया, पाई देखिए फ्रेंड 22/7 पूछेगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 कहे तो परिमेय है, लेकिन पाई कहे तो अपरिमेय है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो दशमलव अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो फ्रेंड देखिए अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना फ्रेंड, वो होता है अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है, यानी फ्रेंड एक तो पूरा कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करता है फ्रेंड, अलग अलग संख्या आते जाएगा, कितना भी भाग कीजिए कभी खत्म नहीं होगा फ्रेंड, और अलग अलग संख्या कभी रिपीट भी नहीं करेगा, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि √2 है, तो √2 का मान कितना होता है फ्रेंड? 1.414, और भी ये बढ़ते जाता है फ्रेंड, कभी रिपीट ही नहीं करता है। पाई का मान आप जानते होंगे फ्रेंड 3.14, इसके आगे ही बहुत सारा नंबर आता है फ्रेंड, और ये रिपीट भी नहीं करता है। तो फ्रेंड दशमलव प्रसार आप याद रखिएगा, परिमेय संख्या या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। शांत कब होगा? जब हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, या तो केवल 2 है या केवल 5 है, या 2 और 5 ही बस है, इसके अलावा कोई संख्या ना है तो फ्रेंड शांत होगा, अदरवाइज अशांत आवर्ती होगा। वही अगर अपरिमेय संख्या है तो इसके दशमलव प्रसार को अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा फ्रेंड? हमको मिलेगा अशांत अनावर्ती, ये रिपीट ही नहीं करेगा। आई होप फ्रेंड आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने देखिए ये रिपीट कर रहा है ना, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड यही रिपीट किया, तो ये रिपीट कर रहा है तो इसका p/q के रूप में लिख पाए कि नहीं? तो मान लीजिए फ्रेंड ऐसे दे दिया 0.6 को 6 बार, इसको बार कहें या डैश कहें, तो इसको p/q के रूप में लिखिए। तो फ्रेंड देखिए जितना बार है इसको हटाएंगे और ऊपर लिख देंगे, और एक संख्या का बार है तो एक 9 लिख देंगे, हो गया फ्रेंड 6/9। अगर आप 6 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.66666 ऐसे मिलेगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड वही रहे 0.78 और 8 के ऊपर बार है, एक संख्या पर है एक संख्या पर नहीं है, तो फ्रेंड 6 और सॉरी ऊपर कितना है फ्रेंड? 78 है, 78 बचेगा तो 78, और नीचे फ्रेंड एक पर है बार तो एक 9 लिखेंगे, और एक पर नहीं है तो एक 0 लिखेंगे, और फ्रेंड जितना बार नहीं है उसको घटाएंगे -7, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? 71/90। अगर फ्रेंड 71 में आप 90 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो आपको 0.78888 मिलेगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड? तो इसको p/q के रूप में ऐसे हम बदल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई फ्रेंड। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की, और एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। फ्रेंड इसको यूक्लिड भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं फ्रेंड सबसे पहले आती है बात आखिर ये एल्गोरिदम होता क्या है। तो फ्रेंड देखिए अगर किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को हल करने का एक स्टेप हो, कुछ स्टेप हो, स्टेप बाय स्टेप हो, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसके आगे ये करना है, तो उसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है ना फ्रेंड, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम।
इसको यूक्लिड ने दिया और ये विभाजन पर लागू होता है फ्रेंड, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, बात सही है फ्रेंड। देखिए होता क्या है, तो फ्रेंड मान लीजिए किसी संख्या से भाग देनी है, कोई संख्या हमारे पास फ्रेंड है b और इससे a में हम भाग दिए तो हमको भागफल आया q और शेषफल आया r। फ्रेंड आप भाग तो पढ़े होंगे और उसका जांच भी किए होंगे फ्रेंड, तो वही है। तो फ्रेंड ये देखिए, इस जिसे भाग देते हैं फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको? इसको बोलते हैं फ्रेंड भाजक। क्या बोलते हैं फ्रेंड? भाजक। ये होता है हमारा भाज्य, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य। जो हमारे पास भाग देने के बाद आता है फ्रेंड, इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और फ्रेंड ये हमारा क्या है? शेषफल है, शेषफल। तो फ्रेंड जब हम जांच करते थे भाग का तो कैसे करते थे फ्रेंड? ये जो भाज्य था, भाज्य बराबर होता था फ्रेंड भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही ना होता है फ्रेंड, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फ्रेंड भाज्य क्या है? ए है, ए। भाजक क्या है फ्रेंड? बी। और भागफल क्या है फ्रेंड? क्यू। और प्लस शेषफल क्या है? आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही फ्रेंड हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आप ये भी पढ़े होंगे जो शेषफल होता है यानी आर जो होता है फ्रेंड, ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। 0 हो सकता है फ्रेंड, 0 से बड़ा होगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता है फ्रेंड। शेषफल जो होगा कभी माइनस में आ नहीं सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और फ्रेंड b से छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड, b से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड। r जो है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा क्या होगा फ्रेंड? छोटा होगा। ये नियम है फ्रेंड हमारा किसका? यूक्लिड मतलब r ये होता है फ्रेंड, इस हम पढ़े हैं भाग में कि हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है या 0 होता है या 0 से बड़ा होगा। तो फ्रेंड ये कंडीशन आपको याद रखना है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होगा फ्रेंड? छोटा होगा। अब फ्रेंड जब हम पढ़ेंगे कि कैसे इससे एचसीएफ निकालते हैं फ्रेंड, महत्तम कैसे निकालते हैं, तो वहां आप देखिएगा फ्रेंड। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब फ्रेंड देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड। फ्रेंड अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं फ्रेंड? हम किसी संख्या को मान लीजिए फ्रेंड 140 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं फ्रेंड। इसको तोड़ते हैं 2 से 70, 2 से 35, फिर फ्रेंड 5 से 7, तो ऐसे तोड़ दिया फ्रेंड। तो 140 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं फ्रेंड। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं साहब? और गुणनखंड का फॉर्म में लिखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। क्या बोलते हैं फ्रेंड? अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है फ्रेंड। और इसे क्या करते हैं ना, इसका यूज करके हम क्या निकालते हैं फ्रेंड? एचसीएफ, एलसीएम भी निकालते हैं। चलिए फ्रेंड रिवाइज कर रहे हैं, पूरा फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और मान लीजिए फ्रेंड एक संख्या और लेते हैं, हम 70 ले लेते हैं फ्रेंड। तो 2 से 35 और फिर हमारे पास 5 से 7 ये आएगा फ्रेंड। तो 70 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7। हमारे फ्रेंड 70 और 140 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए तो 70 बराबर क्या है फ्रेंड? 2 गुणे 5 गुणे 7 है, और 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो फ्रेंड अगर हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, और समापवर्तक माने फ्रेंड वैसा संख्या ना जो दोनों का डिवाइड करे। सबसे बड़ा वह संख्या बताना है जो 70 और 140 दोनों को डिवाइड करे, उसको बोलते हैं महत्तम। महत्तम माने होता है फ्रेंड सबसे बड़ी वह संख्या जो दोनों क्या करे? डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं महत्तम। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपको डायरेक्ट 70 और 140 है, तो 70 ही सबसे बड़ा संख्या वो होगा जो इसको दोनों को डिवाइड कर देगा, तो 70 ही आंसर आएगा। लेकिन चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड बनाने का तरीका ये कॉमन लेते हैं फ्रेंड। क्या लेते हैं? पहले कॉमन लेंगे और फिर उसको देखिए कैसे बनाते हैं। 2 गुणे 5 इंटू 7 कितना आएगा फ्रेंड? 70 ही आएगा।
ठीक है फ्रेंड। चलिए, और अगर एलसीएम निकालना है फ्रेंड तो जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है फ्रेंड उसको भी लेंगे, यानी 140 हमारा आएगा एलसीएम। कहिए फ्रेंड कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब होता है फ्रेंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा। कॉमन माने कि दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल माने कि पहाड़ा, यानी फ्रेंड दोनों में सबसे छोटा, सबसे छोटा। देखिए फ्रेंड 70 और 140 दोनों में सबसे छोटा कौन सा पहाड़ा है? तो फ्रेंड देखिए 70 में 70 एकम 70 70 दूना 140 आता है, और ये 40 में पहला ही 140 है, तो 140 ही वो सबसे छोटा संख्या है फ्रेंड, जो 70 और 140 दोनों के पहाड़ा में आता है फ्रेंड। इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो दोनों के पहाड़ा में आता है। आई होप फ्रेंड आप इसके सिग्निफिकेंस को भी समझते होंगे क्या है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये आप समझ गए फ्रेंड। अब फ्रेंड आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कितना था? 1 था, और इसको ऐसे तो लिख सकते हैं फ्रेंड 2 गुणे 5, यहाँ पावर 1 और 7, एक यहाँ पावर कितना है फ्रेंड 2, यहाँ 5 और यहाँ पे 7। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि इसमें जब एचसीएफ हम निकाल रहे हैं तो कम पावर वाले को ले रहे हैं। कहने का मतलब कि 2 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाले को हमने लिया। यहाँ पे तो 1 ही के है तो ये 1 ही लिया, और यहाँ पे 1 ही था तो 1 ले लिया। यानी फ्रेंड जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम पावर कम वाले को लेते हैं, और फ्रेंड वही एलसीएम निकालना है। देखिए फ्रेंड 2 का पावर 2, तो पावर ज्यादा 2 वाला है ना, तो इसको हम लिए हैं, 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, और फ्रेंड ये तो सेम था तो ऐसा लेंगे। यानी फ्रेंड अगर एचसीएफ निकालना है तो कम पावर वाले को लेंगे, और एलसीएम निकालना है फ्रेंड तो ज्यादा पावर वाले को लेंगे। समझ लीजिए फ्रेंड हम कह दिए ए क्यू बी और ए स्क्वायर बी क्यू, ऐसे है। इसका एलसीएम बताइए फ्रेंड, ये कोई दो संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो इसे क्या निकालिए? एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो फ्रेंड कहेगा एचसीएफ के लिए कम पावर वाले को लेंगे, तो इन दोनों फ्रेंड पावर किसका कम है? इसका, तो ए स्क्वायर ले लिए, और इन दोनों में किसका पावर कम है फ्रेंड? बी का, तो बी ले लिए, ये वाला नहीं लेंगे, यानी कम पावर वाले को लेंगे फ्रेंड। वही हम बात करें अगर एलसीएम की, तो फ्रेंड ज्यादा पावर वाला लेंगे, यानी 3 ए क्यू, और फ्रेंड ज्यादा पावर वाला ए बी के पावर बी क्यू। तो फ्रेंड इस तरह एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। अभी फ्रेंड ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड। और फ्रेंड आप इस फॉर्मूला को तो याद ही रखिएगा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है फ्रेंड। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप कहिएगा क्या दो ही संख्या के लिए बस होता है? हाँ फ्रेंड, ये केवल दो संख्या के लिए वैलिड है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड बात आती है कि इससे क्या यूज है, कैसे क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो इसकी बातें हम फ्रेंड जब क्वेश्चन करेंगे तभी करेंगे फ्रेंड। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और जो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।